हेलो जनता, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्धा सिकीमा बेसिक एजुकेशन 1937 के बारे में, जिसको कई बार नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोविंसेस अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते थे कुछ हद तक। इसके बाद 1937 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने सरकार बनाते ही कई रिफॉर्म्स का इरादा किया, स्पेशली एजुकेशन, क्योंकि सब जानते थे कि गांधी जी की एजुकेशन पर एक अलग सोच थी। गांधी जी समय समय पर अपने विचार अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में लिखते रहते थे। इन्होंने लिखा था कि भारत जैसे देश जहां 80% लोग खेती पर निर्भर है, वहां सिर्फ किताबों की शिक्षा से कुछ नहीं होगा। ऐसी एजुकेशन से बच्चे मैनुअल या फिजिकल वर्क के लायक नहीं बनते। उनका मानना था कि अगर एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल हो तो वो आम आदमी के लिए क्राइम के बराबर है। उनकी फिलॉसफी क्लियर थी कि शिक्षा का कोर होना चाहिए मैनुअल ट्रेनिंग और क्राफ्ट वर्क। बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले जो रियल लाइफ से कनेक्ट हो, जो हाथों के काम से जुड़ी हो। लर्निंग बाय डूइंग उनका मंत्र था। गांधी जी हवा में बातें नहीं करते थे, ये सब उन्होंने अपनी लाइफ के कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा था। उन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉलेस्ट फार्म बनाया था, जहां वो 6 से 16 साल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका मेथड था काम के जरिए सीखना। यहाँ पर उन्होंने देखा कि बच्चों की वोकेशनल स्किल्स भी डेवलप हो रही है और उनकी फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे एक रियलिटी जानते हैं, एजुकेटेड लोग जो है वो मैनुअल काम से दूर भागते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, घर का फैन खराब हो जाए तो आप खुद चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैनुअल काम छोटा काम होता है। गांधी जी चाहते थे कि हर काम को इज्जत मिले, बच्चों में सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ लेबर आए और वो कंप्लीट इंसान बन सके। ये प्रैक्टिसेस उन्होंने इंडिया में भी कंटिन्यू की। उनका आश्रम साबरमती में भी ये मॉडल था। बाद में 1935 में सेवाग्राम आश्रम वर्धा के पास महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए। वर्धा कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उस टाइम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने अपने अखबार हरिजन में एजुकेशन पर अपने विचार लिखने शुरू किए। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो वर्धा में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसका प्रेसिडेंट था गांधी जी। सारे कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस के एजुकेशन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। कई फेमस एजुकेशनिस्ट्स भी आए और सब लोग गांधी जी के एजुकेशन मॉडल से सहमत नजर आए। इस कॉन्फ्रेंस में एक बेसिक एजुकेशन स्कीम का खाका तैयार किया गया। बेसिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसको सिर्फ एजुकेशन स्कीम नहीं कहा जा सकता। ये बेसिक इसलिए था क्योंकि पहली बार पूरी स्कीम इंडियंस ने बनाई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बिना। ये स्कीम इंडिया के कल्चर, सिविलाइजेशन और नीड्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और इसमें फोकस था ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड्स पर। इसीलिए इसको बेसिक एजुकेशन कहा गया है। कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशंस को और डिटेल्ड बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए इसको जाकिर हुसैन कमेटी भी कहा जाता है। कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात करें तो स्कूलिंग के पहले 7 साल तक एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। मदर टंग में शिक्षा दी जाए। बच्चों को मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क के जरिए पढ़ाया जाए। इस काम से इनकम भी जनरेट होगी, जिससे टीचर्स की सैलरी निकल सकेगी। यानी एक सेल्फ सस्टेनेड एजुकेशन मॉडल बनाया जा रहा था। जाकिर हुसैन की कमेटी की स्कीम को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के पास भेजा गया इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ब्रिटिश ने बिना कांग्रेस से पूछे वार में इंडिया को शामिल कर दिया। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया और इस वजह से वर्धा स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। वर्धा स्कीम सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, एक विजन था इंडिया के लिए। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर हो, कल्चरल रेलेवेंस हो, सेल्फ सफिशिएंसी हो और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जो आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लैग कर रहा है। गांधी जी का ये सपना अगर पूरा होता तो आज हमारी एजुकेशन बिल्कुल अलग होती। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी कई सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए गए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।